नमस्कार, आप देख रहे हैं पटना प्राइम और मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। आप देख सकते हैं जिस तरीके से लोकसभा चुनाव धीरे धीरे नजदीक होता जा रहा है, वैसे ही सारी राजनीतिक पार्टियों का एक दूसरे के प्रति आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज होता जा रहा है। 2 दिन पहले बीजेपी की तरफ से एक प्रतिक्रिया आती है रोहिणी आचार्य को लेकर कि रोहिणी आचार्य अपने पिताजी को किडनी दिए हैं या नहीं दिए हैं, इसकी भी जांच होनी चाहिए। इस पे बात करने के लिए हमारे रणविजय साहू जी हैं। रणविजय जी, बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, बहुत धन्यवाद। ये हद हो गई। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को न शर्म है न हया है। एक बाप बेटी का जो रिश्ता होता है, जो विरासत है, जो संस्कार है, तो रोहिणी जी ने तो जो उदाहरण दिया है, यह उदाहरण बिहार नहीं देश देख रहा है, दुनिया देख रहा है कि एक बेटी किस प्रकार से अपने पिता का जान बचाने के लिए अपना किडनी तक दान देती है। तो निश्चित रूप से संस्कृति का बोध होता है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच कोई मुद्दा है ही नहीं। अरे मुद्दा है साहब इस देश के लिए महंगाई का, बेरोजगारी का, रोजगार का, जिसको तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने मुद्दा बनाने का काम किया। आज बिहार के लोग सुनना नहीं चाहते हैं। मंदिर, मस्जिद, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, आज लोग मुद्दे की बात कर रहे हैं। नौजवानों के बीच जो तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो क्रांति लाई है, एक लकीर खींची है, सचमुच में आजाद हिंदुस्तान के बाद पहली बार कोई नौजवान ने इनकलाब किया है, क्रांति लाई है। तो हमें लगता है बिहार मांगता है तेजस्वी यादव। प्रधानमंत्री मोदी का 2-3 रैलियां बिहार में हो चुकी है और कई रैलियां आगे प्रस्तावित भी है। आज अमित शाह भी बिहार आए हुए हैं। क्या लगता है कितना प्रभावित वो बिहार के लोगों को कर पाएंगे? देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं। पूरी तरह से जनता इनको अब रिजेक्ट कर चुकी है। अब समझिए कि इन्होंने कहा था 10 साल पहले अच्छे दिन हम लाएंगे। अब 10 वर्षों में इन्होंने इस देश के लिए क्या किया? नफरत फैलाया, भाई भाई को लड़ाया। इन्होंने रोजगार की बात की थी, बिहार में पलायन रोकने की बात कही थी, बिहार में विशेष राज्य का दर्जा देने की बात बोली थी, बिहार में विशेष पैकेज की बात बोली थी, पटना यूनिवर्सिटी को उन्होंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने का घोषणा किया था। तो कई ऐसे आयाम है जिनको इन्होंने जुमले के रूप में पेश करने का काम। इसलिए बिहार के नौजवान, युवा, किसान, छात्र इनको इस बार माफ नहीं करने जा रहे। इनको पूरी तरह से जनता जवाब देने के लिए तैयार है। लेकिन देखा जाए तो वही तेजस्वी यादव भी लगातार जनसभा को संबोधित करते नजर आ रहे हैं। कभी गया तो कभी नवादा तो कभी जमुई, अलग अलग क्षेत्र में वो भ्रमण वो भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं भी बिहार के लोगों में एक विश्वास बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कहां तक कामयाब आप लोग हो पाएंगे? देखिए, तेजस्वी प्रसाद यादव जी के पास मुद्दा है। आज जो गांधी मैदान रैलियों के लिए जाना जाता था, वह गांधी मैदान आज नियुक्तियों के लिए जाना जाता है। सचमुच में 17 साल बनाम 17 महीना का जो फॉर्मूला महागठबंधन का माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने जो निर्णय लिया, हमें लगता है कि आने वाला समय में बिहार मांगता है तेजस्वी प्रसाद यादव और बिहार के भविष्य है माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव। लेकिन सवाल ये भी है कि अभी जिस तरीके से गठबंधन में कल सीट क्लियर हो चुका है, 22 सीटों का आप लोगों ने अपना आरजेडी की तरफ से ऐलान कर दिया है नाम, लेकिन एक सिवान को आप लोग अभी भी सोचने के लिए प्रस्तावित रखा है। क्या कोई सिवान के पीछे कोई विशेष राज है? देखिए, जल्द घोषणा हो जाएगी जी। सभी सीटों की घोषणा हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जगदा बाबू के द्वारा हुआ है घोषित, और यह भी सीट जल्द आपके नजदीक घोषणा कर दी जाएगी। क्या इस बार विशेषता है इस सीट समीकरण में, जहां तेजस्वी यादव A to Z की बात, माई के साथ बाप की बात कर रहे हैं लगातार, वो सीट समीकरण में दिखाई दे रहा है? देखिए, सबसे पहले तो हम कहना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी महिला विरोधी। राष्ट्रीय जनता दल ही एक ऐसी पार्टी है जिसने महिला को सम्मान दिया। आज 22 टिकट के घोषणा में 6 महिलाएं हैं, ये हमारी उपलब्धि है। आधी आबादी की बात हम करते हैं, सबको सम्मान देने की बात करते हैं, A to Z की बात करते हैं। अति पिछड़ा समाज के लोग, वैश्य समाज के लोग, स्वर्ण समाज के लोग, कुशवाहा समाज के लोग, दलित भाई, महादलित भाई, सबको सम्मानित किया गया है। इस बगिए में सभी तरह के फूल हैं जिसको माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने सजाया है, और उसकी फूल तोड़ के एक माला बना के 40 लोकसभा सीट
जीत के हमको दिल्ली भेजना है। लेकिन ये बीजेपी की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि बारात भले ही सज चुकी है, तैयारियां भले ही अपने अपने स्तर से लोग कर रहे हैं, लेकिन दूल्हे का अभी तक तय नहीं हुआ है, दूल्हे कौन बनेंगे। देखिए, इस देश का मुद्दा एक ही है, जी, कैसे संविधान को बचाया जाए, कैसे लोकतंत्र को बचाया जाए। और मोदी जी जो इस देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, उनका जो इस देश में नफरत की राजनीति करते हैं, भाई भाई को लड़ाने की बात करते हैं, और तमाम ऐसे मुद्दे हैं। इन्होंने कहा था 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का काम करेंगे, एक भी मुद्दा, एक भी वादा को उन्होंने पूरा नहीं किया। आखिर किन मुद्दों पर जाएंगे, किस चीज की गारंटी है। पेट्रोल डीजल के दाम नहीं कम नहीं करेंगे, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देंगे, बिहार को विशेष राज्य का पैकेज नहीं देंगे, बिहार में एम्स नहीं बनाएंगे। पेट्रोल डीजल का तो दाम कम हुआ ना सर, 2 रुपए कम हुआ ना। ये सब चुनावी जुमला है। गैस सिलेंडर का दाम कम नहीं करेंगे तो जनता त्राहिमाम है, और जनता ऐसे लोगों को इस बार मन बना ली है कि बेरोजगार कर देगी, बेरोजगार कर देगी। देखिए, रणविजय साहू ने साफ कर दिया कि जनता इस बार ऐसे लोगों को बेरोजगार कर देगी। लेकिन अब देखना यह होगा कि बिहार की जनता और देश की जनता भारत के संसद भवन में किन्हें सत्ता पक्ष में बैठाती है और किन्हें विपक्ष की कुर्सी पे बैठाती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरीके से ये दावे किए और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं, दोनों के दावे में कितनी सत्यता है, कौन मजबूती के साथ सत्ता सरकार को अपने अंदर ले पाते हैं, सरकार में रूलिंग पार्टी बन पाती है, ये तो 4 जून को पता चल पाएगा। लेकिन फिलहाल इन सारी बातों को लेकर आपके मन में क्या चल रहा है, कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, बने रहे पटना प्राइम के साथ। मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। नमस्कार।